प्राइस आपका स्टॉप लॉस लगाती है, आपको मार्केट से बाहर कर देती है और फिर उसके बाद उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिसका आपने भी प्लान किया था, और आप सोच में पड़े रह जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। क्या आप मेरी बात मानोगे अगर मैं बोलूं ये सब कुछ आपके साथ जानबूझ करके हुआ? देखो, एक बिगिनर ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करता है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो वो एक सपोर्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देगा, यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है तो वो यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर देगा। अब बिगिनर ट्रेडर क्या सोचेगा कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के पास जाएगा तो मैं यहाँ पर बाय कर दूंगा। देखो दोस्तों, मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया और सपोर्ट के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे दी है। अब बिगिनर ट्रेडर सोचेगा कि ये बहुत बढ़िया एरिया है सेल करने का, वो इस तरीके से ये टूल निकालेगा, यहाँ पे अपने चार्ट पे एंट्री लेगा, थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाएगा और 1:2 का यहाँ से टारगेट लेगा। लेकिन देखो, मार्केट अगली ही कैंडल में एक स्टॉप लॉस हिट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया और बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे सोचता ही रह गया कि भाई मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। अगर मैं आपको बोलूं ये कोई बैड लक नहीं है और ना तो मार्केट आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये मार्केट का एक प्लान्ड मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस गलत है, बस मैं ये बोल रहा हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अकेले काफी नहीं है। मार्केट को समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है लिक्विडिटी, और अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट एक पॉइंट भी आगे नहीं चल सकता। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम ये समझ गए ना तो या तो तुम मार्केट से पैसा लोगे और या फिर तुमसे मार्केट पैसा लेने वाला। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख या सुन रहे हैं तो मैं हूं अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से मार्केट में प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूं। आई हैव आल्सो ट्रेन्ड मोर देन 400 स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि लिक्विडिटी एक्चुअली होती क्या है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को कैसे यूज करते हैं, चार्ट पे लिक्विडिटी कहां होती है, लिक्विडिटी मार्क करने के रूल्स क्या होते हैं, एंड फाइनली लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी सेंस बना रही है ना तो बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मुझे मिनिमम 1000 कमेंट इस वीडियो के नीचे चाहिए, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है। और अगर वो आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो डेफिनेटली मैं अपनी टीम के साथ आपके लिए और बेहतर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस लेकर के आ पाऊंगा। सबसे बेसिक चीज समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। आईसीटी के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी का मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर्स जो अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। लेकिन ये ऑर्डर्स होते किसके? ये ऑर्डर्स होते हैं बड़े बड़े हेज फंड्स के, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के और बड़े बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस। अब ये एक दो क्वांटिटीज में ट्रेड नहीं करते, ये हजारों और लाखों की क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, अगर किसी को बाई करने 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेलर की साइड से भी तो चाहिए होंगे, यानी कि काउंटर पार्ट चाहिए होगा। तो ये डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। अगर इनको बाई करना है तो इनको कहीं ना कहीं प्राइस को एक ऐसे लेवल तक लेके जाना पड़ेगा जहां पर रिटेल अपना इंटरेस्ट शो करे, उतने ज्यादा रिटेलर आए एंड फाइनली वो रिटेलर ट्रैप हो जाए। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो लिक्विडिटी स्वीप है वो कोई मैजिक इंडिकेटर या फिर कोई मैजिक लेवल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स है। और ज्यादातर ये पेंडिंग ऑर्डर्स कहां पे पाए जाते हैं? मार्केट के हाईस पर या फिर मार्केट के लोस पर। देखो, इसका रीजन सिंपल है, मैं आपको पहले स्मार्ट मनी का व्यू बताता हूं। एक बंदा है, वो चाहता है कि यहां पे मुझे बाइंग साइड के ऑर्डर्स मिले, मेरे मेजर क्वांटिटीज यहां पर बाइंग में लग जाए और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाए। ये मेरी रिसर्च है, लेकिन मैं तब तक बाइंग नहीं कर सकता हूं जब तक मुझे सेलर नहीं मिलते। मैं कैसे बेचूंगा अगर मुझे कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा? तो सिंपल सी चीज है, बायर को सेलर चाहिए, सेलर को बायर चाहिए। अब मैं चाहता हूं मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन मैं कैसे उन्हें इनवाइट करूं? सपोर्ट के नीचे रिटेल ने देखा कि एक क्लोजिंग आ गई है, रिटेल यहां पर सेलिंग साइड में घुस गया। जब रिटेल ने सेल किया तो जो मेरे बाइंग के ऑर्डर्स थे पेंडिंग पे, वो एक एक करके फिल होना स्टार्ट हो गए। जब बहुत सारे रिटेलर्स घुसे लालच में कि अब मार्केट नीचे जा रहा है, तो मेरे सारे बाइंग के ऑर्डर्स फिल होना स्टार्ट हो गए, बायर को सेलर मिल गया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब प्राइस ऊपर कैसे जाएगा? प्राइस ऊपर जाएगा जब रिटेल का स्टॉप लॉस हिट होगा। नॉर्मली 90% रिटेल का स्टॉप लॉस होता है हाई के ऊपर। अगर वो नीचे सेलिंग साइड ट्रेड ले रहा है तो लेवल के ऊपर उसका स्टॉप लॉस होगा, और अगर वो बाइंग साइड ट्रेड ले रहा है तो लेवल के नीचे उसका स्टॉप लॉस होगा। इस केस में लेवल के ऊपर रिटेल का स्टॉप लॉस है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब रिटेल ने पहले सेल किया हुआ है तो मार्केट से एग्जिट करने के लिए रिटेल क्या करेगा? बाय करेगा। तो जब बहुत सारे रिटेल इस सेलिंग ऑर्डर को बाइंग में कन्वर्ट करेंगे और मेजर बाइंग भी बड़े प्लेयर ने करी हुई है, तो एक स्नोबॉल इफेक्ट यहां से क्रिएट होने लगेगा। लेकिन स्टॉप लॉस का मतलब यह नहीं है कि वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मार्क करने के जोन्स होते हैं, और वो मैं आपको अब बताता हूं कि लिक्विडिटी मार्क कैसे करनी है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है? बड़ा टाइम फ्रेम लगा लेना है। अब देखो, बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है? 4 आवर, 1 डे, 1 वीक,
ठीक है, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 4 आवर इज बेस्ट। आप चाहे तो आप ट्रेड कर रहे हो 1 आवर पे, 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, किसी भी टाइम फ्रेम में, लेकिन जो आपको लिक्विडिटी मार्क करनी है वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे ही करनी है, तब जाकर के वो काम आएगा लेवल आपके लिए। आपको क्या करना है, देखो लिक्विडिटी मार्क करने के लिए सबसे पहले जो रीसेंट हाई है, जैसे ये वाला एक रीसेंट हाई है, और रीसेंट लो, इस तरीके से आपको मार्क कर देना। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की चीजें मैं स्टेप 2 में क्लियर करता हूं। अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 के अंदर। देखो आपने हाई और लो तो मार्क कर दिया, लेकिन अगर आप हर रीसेंट हाई या हर रीसेंट लो मार्क करते रह जाओगे, हर रीसेंट हाई हर रीसेंट लो मार्क करने रह जाओगे, तो आपके चार्ट पे इतनी बढ़िया बढ़िया लाइंस बन जाएंगी कि आप कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो आपको सारी लाइंस नहीं ड्रॉ करनी और सारे हाईज और लोज मार्क नहीं करने। आपको सिर्फ वो हाईज और वो लोज मार्क करने हैं जहां से मार्केट ने एक शार्प मूव क्रिएट किया है। शार्प मूव का मतलब है, देखो इस तरीके का तेज मूव। ये देखिए, जब मार्केट उस लेवल पे आया तो बहुत तेजी से नीचे गिर गया, या फिर किसी सपोर्ट पे आया तो बहुत तेजी से ऊपर चला गया। अब ये मूव जो क्रिएट किया है, ये बिग इंस्टीट्यूशंस ने क्रिएट किया है। तो जब ये मूव बिग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पर रह जाते होंगे, जिसका हम आने वाले टाइम में फायदा कैसे उठाएंगे वो भी आपको बताता हूं। स्टेप नंबर 3, अब आपको क्या करना है, वो वाले हाइस, जैसे यहां से मार्केट बहुत तेजी से गिरा है, और वो वाले लोज मार्क करने हैं जहां पे प्राइस ने दोबारा टच नहीं किया। अब जैसे क्या है, मैंने ये मार्क किया, प्राइस इसको इंस्टेंट टच करके लिक्विडिटी लेकर के चला गया। अब अगर आप वेट करोगे कि प्राइस दोबारा इस एरिया पे आएगा और मैं यहां पर लिक्विडिटी स्वीप प्लान करूंगा, तो ये एक गलत डिसीजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने एक बार लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। अब यहां पर जो लिक्विडिटी स्वीप होगी वो काफी वीक है, तो इस पर ट्रेड लेने से कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो आपको ये मेंशन करना है या ये ध्यान में रखना है कि ऐसे हाईज और ऐसे लोज को मेरे को टारगेट करना है जो अनटच्ड हैं, जो टच नहीं हुए हैं, और अगर टच हो चुके हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत वीक है। अब स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें ड्रॉ करने के बाद बड़े वाले टाइम फ्रेम पे अब छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाइए। अब छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है प्राइस का उस लेवल पे आकर के लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट करने का। अब ये प्राइस कैसे क्रिएट करेगा वो मैं आपको चार्ट पे ही बताता हूं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 30 मिनट्स वाले पे, 4 आवर पे हमने क्या किया था, ये लो मार्क कर लिया था। अब हमने क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। वो कैसे होगी, इस लो के नीचे प्राइस जाना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस होता तो हाई के ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। अब जाना चाहिए लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ब्रेकआउट होते ही प्राइस इंस्टेंट रिवर्सल, इससे इंडिकेशन मिल जाता है कि ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। यहां पे होगा क्या, दो केसेस बनेंगे, रिटेल यहां पर एंट्री लेगा और यहां पर स्टॉप लॉस लगाएगा। जैसे ही रिटेल यहां पर सेलिंग साइड की एंट्री लेगा तो बाइंग साइड के ऑर्डर्स किसके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जिनके पेंडिंग थे, इंस्टीट्यूशंस के, तो उनके ऑर्डर्स यहां पे एग्जीक्यूट होने लगे, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाने लगा। अब प्राइस को मेजर मोमेंटम कौन देगा, रिटेल का स्टॉप लॉस। आप देखो ये जो बड़ी कैंडल बनी है, इसी को बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, क्योंकि यहां से अब रिटेल के स्टॉप लॉसेस हिट होने लगे। और जब रिटेल ने पहले सेल किया हुआ था तो वो एग्जिट करने के लिए क्या करेगा, बाय। तो ये वो सारे बाई ऑर्डर्स है जिसको शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं। अब इसका एक कोर प्रिंसिपल आप समझ लीजिए, जब भी प्राइस नीचे की साइड की लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, और जब प्राइस ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। यहां पर हैंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं और इसी चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी स्विच। अब बहुत सारे बिगिनर्स को लग रहा होगा कि क्या मजा ही आ गया, जैसे लिक्विडिटी स्वीप होगी और बस मैं एंट्री लूंगा और माला माल। ऐसे नहीं होता दोस्तों, यही है 90% बिगिनर की गलती कि वो बिना कंफर्मेशन के एंटर हो जाते हैं। जब लिक्विडिटी स्वीप भी होगी उसके बाद भी आपको कुछ कंफर्मेशंस देखनी है, जैसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो इंबैलेंस और क्लियर डिस्प्लेसमेंट। जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके भाग रहा होगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद जब रिट्रेस करेगा फेयर वैल्यू गैप के अंदर, तब जाकर के आप अपनी एक एंट्री प्लान करोगे। पर मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो इंबैलेंस और कहीं ना कहीं क्लियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझने में। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपने नीचे 1000 कमेंट कर दिए तो मैं आपका इंटरेस्ट समझ जाऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट पे एक डिफरेंट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब एंट्री कैसे लेते हैं वो चार्ट पे भी समझ लेते हैं। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, यहां पे मैं एंट्री प्लान किस तरीके से करूंगा ध्यान से समझिएगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ब्रेकडाउन का वेट करूंगा। ब्रेकडाउन आ चुका है, अब मैं देखूंगा कि मार्केट यहां से लिक्विडिटी स्वीप करके जाने की भी कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले उसे देख लेते हैं। मार्केट ने जाने की कोशिश करी और बहुत फास्ट ही मार्केट रिकवर कर गया। नीचे जाने के बाद रिटेल को एंटर करवाया और मार्केट पलट गया। लेकिन यहां पर डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, यहां पर फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट को रिट्रेस करना है। तो ये मैंने यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर दिया। मार्केट यहां से जब ऊपर जाएगा और दोबारा फेयर वैल्यू गैप के अंदर आकर के रिट्रेस करेगा, तब जाकर के एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे एंट्री ली जाएगी। तो लेट्स सी, अब आप देखेंगे यहां पे मार्केट ने क्या किया है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर आकर के एक कैंडल अच्छी खासी क्लोज भी हो गई है।
सो दिस कुड बी एन एंट्री कंफर्मेशन, राइट? फेयर वैल्यू गैप के नीचे का स्टॉप लॉस मिनिमम 1:3, या फिर लास्ट हाई जो यहां पर बना था। लेट्स सी मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। आपने अगर पूरे टारगेट का वेट किया है तो सिंपल एग्जीक्यूशन पे एक बहुत अच्छा टारगेट आपको फाइनली मिल चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस स्ट्रैटेजी को और ज्यादा मजबूत कर देंगी आपके लिए। होता क्या है, हर लिक्विडिटी स्वीप पे एक ट्रेडर सोचेगा, बिगिनर, कि भाई मेरे को यहां पे ट्रेड लेना है, वहां पे ट्रेड लेना है, बट आपको हर जगह ट्रेड नहीं लेना है। कई बार क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड वर्थ इट नहीं है, तो वहां पे आपको अवॉइड करना है। कई बार क्या होगा, कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो वहां पे भी अवॉइड करना है। ये कंप्लीटली नॉर्मल है। डेली ट्रेड ऐसा नहीं कि मैं आज भी घुस जाऊं, कल भी घुस जाऊं, परसों भी घुस जाऊं। इस स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली ट्रेड मिले। इस स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जब आपको ट्रेड मिले तो वो आपको क्वालिटी ट्रेड मिले। आज के वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज ऐसी लगी कि आपने जीवन में कुछ नया सीखा और आपको समझ भी आया है, तो बस मुझे कमेंट्स में आप बताना आपका नाम क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हो, जिससे हमारा 1000 कमेंट वाला गोल भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे मैं आपके लिए जल्दी वीडियोस लेकर के आऊंगा। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने भाई कहां से बिलोंग करते हैं। और याद रखना दोस्तों, एक और बात, अगर आप लिक्विडिटी अभी तक भी नहीं पहचान पा रहे हो ना, तो इसका मतलब लिक्विडिटी आप हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।